हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं दोस्तों। और हम लोग अभी उत्कर्ष वाला जो पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट बुक आती है उसके प्रैक्टिस सेट 1 बाय 1 करके कवर कर रहे हैं। आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं दोस्तों, तो अब अपनी तैयारी को बिल्कुल एक सीरियस मोड में ले जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा दोस्तों, बिकॉज प्रैक्टिस सेट बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। उससे हम टाइम मैनेज करना, एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर है उसको यूज़ टू करना, तो उससे हम सभी चीज़ें सीख जाते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं लास्ट टाइम में। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा जिससे आपका एक आउटपुट अच्छा निकले। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अपने प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, विच इज़ नॉट करेक्ट। फर्स्ट सेकेंड, तो मैं आपको सीधा सीधा आंसर बता दे रही हूँ कौन सा कथन सही नहीं है करके। ए, उस शासन गुप्त शासन में चांदी के सिक्के बहुत संख्या में जारी हुए थे। दोस्तों इस चांदी के सिक्के नहीं था, सोने के सिक्के काफ़ी संख्या में ज़्यादा हुए थे। ये गुप्त डायनेस्टी जो थी इन्होंने सोने के सिक्कों को काफ़ी, मतलब ये जो कॉमन लोग थे उन लोगों तक भी पहुँचाया था। ये जितने भी अदर फैक्ट है वो सभी करेक्ट है, इसको आप सही से पढ़ लीजिएगा। इनसे मिलते जुलते फैक्ट कभी कभार क्वेश्चंस में आ जाते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज, हर्षवर्धन के पास कामरूप के शासक भास्कर वर्मा का मैत्री प्रस्ताव लाने वाला दूत था। बड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछा है, तो मैं पहले आपको बता दूं, ये कामरूप दोस्तों ये जो असम है, अभी 8% जो असम था उनका जो एंशियंट नेम था वो कामरूप था। अब चलिए आंसर बताइए। आंसर विल बी सी, हंस बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश के ख्याति नाम शासक पृथ्वीराज तृतीय का सिंहासन आरोहण किस स्थान पर हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन, आंसर विल बी बी, दिल्ली में। फोर्थ क्वेश्चन, सिकंदर एसानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी। आंसर विल बी डी, अलाउद्दीन खिलजी। आप बताइए खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी थे या फिर अलाउद्दीन खिलजी थे। फिफ्थ क्वेश्चन, दुनिया के नामी मयूर सिंहासन को निम्नलिखित में से किस मुगल इमारत में रखा गया था। ये मयूर सिंहासन जो था, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, शाहजहां ने। उसका नाम था तख्ते ताउस करके। और जिनको कौन ले गया था आप बताइए, नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली। ए, आंसर विल बी ए, लाल किले के दीवाने आम में, जो दिल्ली में लाल किला है उसके दीवाने आम में रखा गया था। सिक्स क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और इन्होंने पूछा है पानीपत का तृतीय युद्ध। थर्ड, आंसर विल बी बी, बाजीराव बाजीराव। इसके दोस्तों ये जो बालाजी बाजीराव थे, इन्होंने जाके दिल्ली में जो अहमद शाह अब्दाली ने वहाँ पे आक्रमण किया था ना, तो उन्होंने अपना एक मीर बख्शी रखा हुआ था, तो इन्होंने जाके उसको भगा दिया और उन्होंने अहमद शाह अब्दाली से बता दिया। तो अहमद शाह अब्दाली से बदला लेने के लिए यहाँ पे आए और उसका रिजल्ट हुआ ये पानीपत का तृतीय युद्ध। सेवंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्राप्त हुए थे। कॉमन सा क्वेश्चन है। आंसर विल बी डी, इलाहाबाद की संधि, जो 1765 में हुई थी दोस्तों, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की युद्ध के जो बाद हुई थी, 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद जो हुई थी। और उस समय कौन थे मुगल शासक, कौन थे, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है क्योंकि प्रीवियस पैट के क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था। आई एम नॉट श्योर कौन सा क्वेश्चन था, बट इसी से रिलेटेड, इस फैक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। कम ऑन द 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्रोहियों में से अप्रैल 1859 में किसकी गिरफ्तारी से 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जा सकती है। जो अप्रैल 1859 में किसकी गिरफ्तारी हुई थी जिससे 1857 का विद्रोह थोड़ा समाप्त हो गया था, बताइए। ए, तात्या टोपे। कम ऑन द 9th क्वेश्चन,
भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस उद्योग में हुआ था? सबसे पहले जो फॉरेन कैपिटल यूज हुई थी, किस में हुई थी? सी, रेलवे। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प नीति, जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होती है, एक पॉलिसी थी, किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी। इसमें क्या था दोस्तों, ये धीरे धीरे अपने जो आसपास के जो देसी जो हमारे रूरल थे, देसी रूलर थे, जो राजा थे, उनके अपने साम्राज्य को अपने में मिलाते रहते थे धीरे धीरे करके। कम ऑन द 11th क्वेश्चन, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन है? 11th क्वेश्चन, आंसर विल बी सी, 21.71%। इसमें से 2% प्लस जो हमारा फॉरेस्ट है और प्लस ये हमारा, उसके बाद ये हमारे 12th क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से परकीण बस्तियां कहाँ मिलती है? आंसर विल बी ए, मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में। 13 क्वेश्चन, भारत में शीतकाल में मानसून की दिशा क्या होती है? इन्होंने दोस्तों शीतकाल में पूछा है, विंटर। आप बताइएगा गर्मियों में मानसून की दिशा क्या होती है, कहाँ से आता है मेनली? 13 क्वेश्चन, आंसर विल बी सी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऐसे ऐसे होती है, ऐसे। यहाँ पे भारत हो गया, जैसे करके मान लीजिए, यहाँ से लगा के यहाँ से, क्योंकि वो साइबेरिया से वो ठंडी हवाएं आती हैं ना, तो जो वो बंगाल के ऊपर से, बंगाल वाले एरिया से आके बंगाल की खाड़ी से जाती है, तो वहाँ से वो पानी उठा लेती है और कोरोमंडल कोस्ट पे, जो तमिलनाडु का कोरोमंडल कोस्ट है, वहाँ पे पानी गिराती है। तो इसीलिए तमिलनाडु में ये क्वेश्चन भी काफ़ी बनता है कि सर्दियों के मौसम में किस राज्य में वर्षा होती है? तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट पे। और गर्मियों में दोस्तों ऐसे होता है, गर्मियों में ऐसे होता है, पश्चिम से लेके दक्षिण, दक्षिण पश्चिम से उठा के होता है, इधर जाता है, अरेबियन सी से होता है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है, बताइए? डी, सदारहित, एवरग्रीन। बिकॉज वहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी काफ़ी है, तो जहाँ पे बारिश भी होगी एंड टेम्परेचर भी हाई होगा, तो वहाँ पे ऑलवेज एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। फिफ्टीन क्वेश्चंस, इसको मैच करना है, ये दोनों, ये मिनरल से खनिज और इधर ये कहाँ से मिलते हैं, इनको बताना है। मैग्नीज, आंसर मैं आपको ऑप्शन बता दे रही हूँ पहले। 15 का ए का सी, मैग्नीज जो होगा बेल्लारी में, एंड बी का ए, पन्ना, ये पन्ना एमपी में है दोस्तों। वो तांबा, सी का 2, छिंदवाड़ा, और ये अबरक, डी का क्या होगा? डी का 4 हजारीबाग, ये झारखंड में है दोस्तों। चलिए 16 क्वेश्चंस, बजट 2022 एंड 23 के लिए कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाने की उद्घोषणा की गई है? 16 क्वेश्चंस, आंसर विल बी बी, 400। 17 क्वेश्चंस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? 17 का बी, न्यू दिल्ली। ये दोस्तों 1965 में फॉर्म हुआ था, 1965, जिसको CACP कहते हैं ना दोस्तों, CACP जिसको हम जानते हैं, ये उसको हिंदी में कृषि लागत और मूल्य आयोग कहते हैं। कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस जो है। 18 क्वेश्चंस, गिफेन वस्तुएं किसे कहते हैं? गिफेन वस्तुएं क्या होती है? गिफेन आर्टिकल्स क्या होते हैं? सी, मूल्य में, आंसर मूल्य में मांग, मूल्य में कमी, मांग में वृद्धि, नहीं कमी लाए, और वृद्धि मांग में कमी, नहीं वृद्धि लाए। अरे बड़ा कंफ्यूजिंग है दोस्तों, मूल्य में कमी, मांग में वृद्धि नहीं कमी लाए, और वृद्धि मांग में कमी नहीं वृद्धि लाए। अरे आप खुद से पढ़ लीजिएगा। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। 19, भारत में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम कब हुआ था? फैमिली प्लानिंग, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चंस 20,
निम्नलिखित योजनाओं को सुमेलित कीजिए व नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। इसमें बताना है ये योजना है दोस्तों, ये इनके एग्जीक्यूटिंग ईयर है। आंसर विल बी क्वेश्चंस क्या है 20 सी, ये दोस्तों इसका आंसर होगा सी। अटल पेंशन योजना 2015 में आई। और ये जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ये कब आई, बी का 3 2006 में आई। और सी का 4 इंद्रधनुष योजना ये 25 दिसंबर 2014 को अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे पर आई थी। और स्कूल चलो अभियान 2.0 जो अभी चलाया था श्रावस्ती से योगी जी ने, श्रावस्ती से चलाया था ना योगी जी ने स्कूल चलो अभियान 2.0, जो फर्स्ट जो आया था 2000 में ही आया था। चलिए कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। 21 संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? संसदीय शासन प्रणाली ए ब्रिटेन को, ब्रिटेन में ही सबसे पहले ये पार्लियामेंट ये सिस्टम है ये आया था। 22 निम्नलिखित में से कौन एक संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है? जो इसमें संसदीय शासन प्रणाली में जो कंपलसरी नहीं है वो क्या है? निश्चित कार्यकाल, विधायिका और कार्यपालिका का सम्मिश्रण भी होता है। नाम मात्र का राज्य अध्यक्ष जैसे प्रेसिडेंट होते हैं वो सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, बट जो एग्जीक्यूटिव जो सबसे ज़्यादा पावर होती है वो पीएम के पास होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं एकदम सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अगर एक को इस्तीफा देते हैं तो पूरी की पूरी सरकार को देना पड़ता है इस तरीके से। पर कार्यकाल जो चाहे जितना बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 निम्नलिखित में से कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में परिकल्पित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार आंसर विल बी ए मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो आता है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है हमारे उसमें ये आर्टिकल 23 एंड 24 में है। आर्टिकल 23 एंड 24 ये दोनों ही शोषण के विरुद्ध अधिकार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान होगा ऐसा? 24 का आंसर विल बी ए मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ये कहना चाह रहा है दोस्तों उच्चतम न्यायालय का स्थान है, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो अभी दिल्ली में है ना, तो अगर वो अपनी मर्जी चाहे तो कहीं और भी उसकी हियरिंग कर सकता है। तो ऐसा किसके पास उसका अधिकार है? एक चीफ जस्टिस का अधिकार है, और जब अगर उसे राष्ट्रपति परमिशन दे तो। नेक्स्ट कभी कभी दोस्तों क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज होती है ना वो थोड़ा टिपिकल हो जाती है, बट अगर हम उसको अगेन रीड करें ना तो हल्का सा हमें समझ में आने लगता है। इसलिए अब भी अगर आप कभी भी किसी क्वेश्चन में स्टक हो, मैं एग्जाम में बात कर रही हूँ, अगर होता है बहुत बार क्वेश्चंस ऐसा होता है कि हमारे अकॉर्डिंग जो उसकी लैंग्वेज होती है वो नहीं आती है, बट उसको अगर आप 2-3 बार रीड आउट करेंगे ना तो धीरे धीरे आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो आप उसको एकदम से छोड़ के भागिएगा नहीं, और अगर तब भी समझ में ना आ जाए तो आप उसके ऑप्शंस पे जाइएगा। ऑप्शन से काफ़ी बहुत बार ऑप्शन से हमें समझ आ जाता है कि पूछना क्या जा रहा है, और हम एट दी एंड हम आंसर पे पहुंच ही जाते हैं। 25 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने स्थानीय वित्त आयोग बनाने की सलाह दी थी? जो स्थानीय वित्त आयोग है दोस्तों जो हमारी लोकल गवर्नमेंट, ये हमारी पंचायती राज नगर पालिका में ये जो है ना राज्य वित्त आयोग, स्थानीय वित्त आयोग था, किसने दी थी? 25 ए बलवंत मेहता कमेटी। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली दी थी, पढ़ा होगा आपने। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिसमें दोस्तों 2 जिसमें 2 आएगा ना 2H2O, ये वो ही हमेशा होगा। ये तो सब में सेम ही आ जाएगा, 2H2O जिसमें होगा वही जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला है। 27 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट चीज, किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन मीन डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम पॉइंट माइनस मिनिमम पॉइंट, इस तरीके से होता है ना। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन का मान कभी शून्य नहीं होता है। अब बताइए कौन सा कथन सही है? ए, सिर्फ ए, बिकॉज विस्थापन डिस्प्लेसमेंट शून्य होता है दोस्तों, नेगेटिव भी होता है। ये क्वेश्चन भी बनता है बिकॉज ये माइनस और प्लस करें माइनस वैल्यू भी आती है ना,
तो ये जीरो भी होता है और ये माइनस में भी होता है, बट जो डिस्टेंस होती है वो नेवर जीरो भी नहीं होती है और नेगेटिव भी नहीं होती है, याद रखिएगा। 28 किस विटामिन की कमी से बंध्यता उत्पन्न होती है? बताइए। बंध्यता मीन्स बांझपन टाइप कुछ। 28 बी विटामिन ई, ब्यूटी विटामिन भी विटामिन ई होता है फ्रेंड्स। 29 पोडोसाइट्स को सिखाओ। दोस्तों अगर आपको प्लीज़ को पसंद आए ये सेशन हमारा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, हमें अच्छा लगता है ताकि हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 29 पोडोसाइट्स सेल्स जो होती हैं पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती हैं? ये बोमेन संपुट में। बोमेन कैप्सूल होता है ना जो, उसको किडनी, जैसे हमारी किडनी हो गई, किडनी की जो हमारी वो होती है नेफ्रॉन होती है, किडनी की जो यूनिट होती है, जो सबसे यूनिट होती है किडनी की, वो नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन के अंदर दोस्तों जो वर्किंग जो सिस्टम होता है ना, जो नेफ्रॉन के अंदर जो कार्य करता है वो बोमेन संपुट होता है, जिनको बोमेन कैप्सूल भी कहते हैं, जिससे हमारा यूरिन फिल्टर होता है, हमारा यूरिन फिल्टर होता है, वो वाला सिस्टम के बारे में पूछा है इन्होंने। 30 सार्स रोग का वाहक जंतु है सार्स। दोस्तों ये कोविड-19 जो है ना, ये भी सार्स का ही एक वायरस है जो 2006 या 2000 में कुछ समथिंग में आया था, ये भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है, ये हमारा कोविड-19 है। 30 आंसर विल बी ए चमगादड़। सीसी ऋतु शब्द में संधि होगी, ये हिंदी के आ गए हैं। 31 सी गुण स्वर संधि। 32 अवर शब्द का उचित विलोम क्या होगा? अवर का प्रवर। ऑप्शन विल बी नेक्स्ट क्वेश्चंस। 33 सोम शब्द किसका पर्यायवाची है? सोम, होप सो सभी जानते होंगे, अमृत। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। 34 निम्नलिखित में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है इन्होंने। 34 का डी गेंडा गेंडी। ये गेंडा गेंडी नहीं होता है दोस्तों, नर गेंडा होता है, मादा गेंडा होता है। मोसा मोसी, तपस्वी तपस्विनी, स्वामी स्वामिनी सभी सही हैं, गेंडा गेंडी नहीं होता है। 35 निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश रूप से संबंधित शब्द अशुद्ध है? 35 बी वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, कीर्ति शेष नहीं होता है। जनसाधारण में चलती आ रही है उसको किंवदंती कहते हैं या फिर एक लोकोक्ति कहते हैं, इस तरीके से। जिस लड़की का विवाह नहीं हुआ वो कुमारी, करेक्ट। जिसने कोई कसूर नहीं किया, कसूर किया हो, कसूरवार। जो फूल अभी नहीं खिला है उसको कली कहते हैं ओबियसली। ये गद्यांश आ गया दोस्तों, आप गद्यांश इसकी पीडीएफ से पढ़िएगा, मैं टेलीग्राम चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक पे इसकी पीडीएफ डाल दूंगी, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो आप ज्वाइन कीजिए। 36 क्वेश्चन, वह कभी परास्त नहीं की जा सकती, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? कभी परास्त नहीं की जा सकती वो कौन होता है दोस्तों? नहीं की जा सकती, ये तो ऑप्शन पराजित करके ऐसे करके हुआ है, इसके आंसर में पराजित तो होगा ही नहीं, क्योंकि परास्त, अच्छा रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है दोस्तों ओनली, जो अंडरलाइन वर्ड है परास्त। मैं सॉरी मैं इस पूरा सेंटेंस का वर्ड समझ गई थी, सब पूरे सेंटेंस का मीन बताना है। परास्त का होता है पराजित, डिफीट। 37 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुधा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है? डी उपयुक्त सभी। बहुवचन लोग आते हैं, भाग्य बहुवचन होता है, नवाब। 38 उनका भाग्य सितारा सदैव चमकता रहता है, इस वाक्य में कौन सा काल है? सदैव चमकता रहता है, आप देखिए, चमकता रहता है, तात्कालिक वर्तमान काल। 39 उन्हें जूते पहनाने वाला कोई नहीं था, रेखांकित शब्द, सिर्फ जूते पे फोकस करना है। शब्द का एक वचन रूप होगा जूते का, जूता, जूता हो जाएगा। 40 क्वेश्चंस, भारतीय अपना बोझ उठाने में लज्जा का अनुभव करते हैं, लज्जा
रेखांकित शब्द को बताना है। राजस्थानी रूप का चयन कीजिए। इन्होंने राजस्थान वाली पब्लिकेशन है ना, ये उत्कर्ष वाला, इन्होंने अपना ही पूछ लिया है। चलिए इसको जोड़िए, ये आंसर क्वेश्चंस नहीं आएगा। 41 to 45 इन नेक्स्ट गद्दांश से दोस्तों 2 पैराग्राफ आएंगे। आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा दोस्तों, बिकॉज हिंदी का सबसे ज़्यादा वेटेज ग्राफ में ही है। ऑल ओवर तो 5 ही नंबर की हिंदी आएगी जो हमारी ग्रामर है, अदरवाइज 10 नंबर हमारे सिर्फ ग्राफ से बनेंगे। तो मोस्ट एंड मोस्ट रिवीजन आप ग्राफ का कीजिएगा। 41 क्वेश्चन, पश्चात तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? आपको वैसे इसके लिए पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो रही है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन फिर भी ग्रामर में ही घुमा के पूछा है। 41 का आंसर क्या होगा? बी, पीछे, पश्चात का पीछे। वर्ष का पर्यायवाची नहीं है, वर्ष का पर्यायवाची नहीं है। ये दोस्तों वर्षा हो सकता है, मुझे लग रहा है इसके ऑप्शंस को देख के। अब्ज, जैसे कि अब्ज जय, कमल होता है, वत्सर भी ऐसा ही। अब नहीं दोस्तों, हो सकता है पर्यायवाची नहीं है। ये अब्ज ही नहीं है, अब्ज कमल का होता है। वत्सर, अब्द, साल, ये तीनों वर्ष के ही पर्यायवाची है। सॉरी, मुझे भी ऐसा ही लगा था। 43, अपना दर्शन शाश्वत सत्य का अन्वेषण है। रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। शाश्वत का विलोम बताना है दोस्तों। आप बताइए, सिंपल सा आंसर है नश्वर। शाश्वत जो हमेशा एग्जिस्ट रहे, हमेशा रहे, और नश्वर जो मरने वाले, जैसे हम लोग हैं। अन्वेषण शब्द का अन्वेषण शब्द में उपसर्ग क्या लगा है दोस्तों? 44 बी, अनु। अन्वेषण शब्द में है अनु, अनु जमा ईक्षण, इस तरीके से लगा हुआ है। अधिष्ठान शब्द में कौन सी संधि है? अधिष्ठान में सी, व्यंजन संधि। वो स्थान को स्थान हो जाएगा दोस्तों। स्था है ना दोस्तों, ये जो स्था है उसको स्था में बदल जाएगा। ये एक रूल है पढ़ना। ये इंग्लिश का पैराग्राफ आ गया है 46 to 48। इसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे। डेंटेज वॉज इन 46 क्वेश्चन, आंसर विल बी 46 डी, ए प्रिजन। 47, द गार्ड लेफ्ट द फ्रेगमेंट्स बिकॉज ही, सी, वॉज टू लेजी टू बदर। 48, dentist heard the key grate in the lock when the। 48 का ये आप पैराग्राफ पढ़िएगा पहले दोस्तों, फिर रिलैक्स होकर आंसर दीजिएगा। ए, सेल डोर वॉज शट। ये दोस्तों ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, और हमें उसको कन्वर्ट करना है। A sentence has been given in active voice, passive voice. Out of the 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentences in active voice, passive voice, and mark your answers. Question 49. The children were flying kites on the terrace. इसको आप बदलिए। ये दोस्तों ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, हमें इसको पैसिव में बदलना है। 49 का ए, kites were being flown by the children on the terrace। इसमें थर्ड फॉर्म यूज हो जाती है ना दोस्तों, और जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट तो चिल्ड्रन हो गया, ऑब्जेक्ट काइट हो गई, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। चिल्ड्रन जो सब्जेक्ट है उसको बाय के द्वारा लिख देंगे, बाय द चिल्ड्रन से लिख दिया, और ऑन द टेरेस ये जो रेस्ट ऑफ द वर्ड बचे हुए उनको सबसे बाद में ले जाते हैं। चलिए डायरेक्शंस फिर से दिए। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द बिलो गिवन वर्ड सेंटेंसेस। 50 क्वेश्चन। अ पर्सन हु टॉक इन अ स्लीप इज कॉल्ड, इन स्लीप इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसको? जो आदमी नींद में बोलता रहता है उसको क्या बोलते हैं? 50 सी, सोमनिलोक्विस्ट। 51 साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वैसे क्वेश्चन बन जाता है उनका। आशापूर्णा देवी, सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला था? आशापूर्णा देवी को। आप मुझे बताइए कि कौन मेल कौन थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था?
जी शंकर प्रूफ जो थे ना, तमिल साहित्य के लिए मिला था जी शंकर प्रूफ को। 52 विश्व खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व खाद्य और कृषि संगठन बताइए। ए 1945 में। और दोस्तों आप बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली। हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। 53 निम्नलिखित में से सितार वादक कौन है? सितार वादक पूछा है। सी पंडित रविशंकर। मैंने आपको इस सीरीज में कराया हुआ है दोस्तों, अगर आपने नहीं किया है तो इसको जरूर से करना है, इसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। 54 ओणम किस प्रदेश का त्योहार है? केरल। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है दोस्तों? जानते भी होंगे, बहुत अच्छी जिम्नास्ट है, जिम्नास्टिक। 56 वन स्ट्रो रिवॉल्यूशंस लिखा था, किसने लिखा था? 56 आंसर विल बी ए मासानोबु फुकुओका। चलिए विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? 57 ए 20 मार्च को। 58 डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 जनवरी 1958। 1 जनवरी 1958। और अभी रिसेंट में इनके जो अध्यक्ष हैं उनको वो चेंज हुए हैं। पहले तो जी सतीश रेड्डी थे, अभी चेंज हुए। आप बताइए उनका नाम क्या है? 59 भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है? ये देहरादून में। 60 निम्नलिखित में से किस देश में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? किस देश में? वहाँ के उस देश की जो भोजपुरी है वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई है वहाँ पे, आपको पता भी होगा। 60 का आंसर होगा डी मॉरिशस में। बिकॉज दोस्तों मॉरिशस में ना बहुत सारे भारतीय रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारा वेटेज है भारतीय का। वो भी इसलिए रहते हैं क्योंकि मॉरिशस जो हमारे बगल में ही कंट्री है, तो वहाँ पे जब अंग्रेज थे और हमारे दूसरे अदर देश के जो लोग थे हम पे राज करते थे, तो वहाँ पे हमारे यहाँ से बहुत सारे गुलाम खरीद के वहाँ पे ले जाते थे। उस पोर्ट पे उन्होंने वहाँ पे उनको बेच दिया, वहाँ पे ले जाके। तो वहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन अब इंडियन हो गई है, इस वजह से ही बहुत सारी खरीद फरोख्त वहाँ पे हुई। और बहुत सारे जो, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन काफ़ी थी इन कंपेरिजन टू अदर कंट्री, तो वहाँ से, और भारत में गरीबी भी काफ़ी थी उस टाइम पे, पूरा एक्सप्लोटेशन हो रहा था। तो वहाँ से बहुत सारे गुलाम लेके जाते थे और वहाँ पे बेच देते थे, उस पोर्ट पे काम कराते थे मॉरिशस में। तो वहाँ की फिर वो रूरल पॉपुलेशन ही बन गई इंडियन, इसीलिए वहाँ पे भोजपुरी काफ़ी बोली जाती है। होप सो आप समझ गए होंगे और आप इसको याद भी रखेंगे। अगर हम एडिशनल फैक्ट बता देते हैं दोस्तों, वो हमें याद भी हो जाता है हमारे माइंड में, और साथ में अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आता है तो भी हम टिक कर देते हैं। 61 ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। 26 जनवरी 1989 में कौन सा दिन था? आंसर विल बी डी गुरुवार। आप इसको उससे याद करिएगा, वो जो इनका फॉर्मूला है वो वाला कोड जिसमें यूज होते हैं, सबसे अच्छा होता है वो। 62 राम बिंदु ए से पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर अपने बाएं मुड़ता है और फिर 10 किलोमीटर चलता है। वह फिर अपने बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ने से पहले बिंदु सी पर पहुंचता है। फिर वह 4 किलोमीटर चलता है और बिंदु डी पर पहुंचता है। अगर ई बिंदु डी और सी का मध्य बिंदु है तो बिंदु ए से ई तक उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है? दोस्तों मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, बिकॉज ये इतना लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, मेरी स्क्रीन पे भी नहीं आएगा। 62 का डी 19 किलोमीटर। 63 यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? रिक्रूटेड को क्या लिखा जाएगा? ऑब्जर्वेंट को क्या ये लिखा है इन्होंने, ऑब्जर्वेंट को। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लगा है, आंसर बता दे रही हूँ मैं आपको। 63 का बी हमारा जो होगा आंसर ये हो जाएगा। ये दोस्तों इसमें मैं आपको हल्का सा हिंट्स दे रही हूँ, कभी कभी क्वेश्चन हो नहीं पाता है। जैसे ये है ऑब्जर्वेंट लिखा है उन्होंने, इसमें 9 लेटर है, इसमें 9 लेटर है। आप सबसे पहले 4 लेटर को लीजिए, ओ बी एस ई से लेके लीजिए आप पहले।
तो एस ई पे ये ई वाला उठाइए, ई 5 है तो इससे एक माइनस करके डी इन्होंने -1 करके 4 दिया हुआ है, डी दिया हुआ है -1 करके। एस होता है, एस से -1 करके आर दिया हुआ है, बी से -1 करके ए दिया हुआ है और ओ से -1 करके एन दिया हुआ है। हम सबसे पहले ये 4 इसमें मैच करेंगे। आर से -1 करके क्या देंगे है, पी क्यू देंगे। क्यू हमारे किस ऑप्शन में है, एक सेकेंड, क्यू हमारे 3 ऑप्शंस में है, इसमें। फिर हमारा सी से -1 करके बी देंगे, बी ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें डी है, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब सिर्फ सॉरी ये बी वाले 2 ऑप्शंस बच गए हैं, 2 एलिमिनेट हो गए हैं। अब हम चलते हैं ई पे आते हैं। ई से -1 करके डी आएगा तो ये भी डी है, और आर से -1 करके क्यू आएगा तो ये भी क्यू है। फिर हम इसको हो गया है हमारा, तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें आर से माइनस क्या करके किया हुआ है, इन्होंने -2 किया हुआ है। पी क्यू और आर है, पी क्यू होता है ना, क्यू आर और एस, -2 किया हुआ है तो हम -2 करेंगे यू से, -2 19 होगा तो एस आ जाएगा, ये भी सेम है। तो अभी आगे हमें सोल्व करना पड़ेगा। अब फिर से ये, अब हम यहाँ पे VANT बच गया है, टी में +1 करेंगे तो यू आ जाएगा। तो हम सबसे पहले डी में +1 करेंगे तो हमारा ई आएगा, तो इसमें ई है हमारा और इसमें डी है, तो ऑप्शन विल बी बी। इस तरीके से आप इसको सोल्व करना। 64 नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। विषम क्या है, स्विंग, गूगली, बाउंसर, यॉर्कर। ये दोस्तों क्रिकेट में जो बॉल के टाइप होते हैं ना, वो दिया हुआ है। 64 बी गूगली। विषम शब्द का चयन कीजिए, इन्होंने पता नहीं किस में लगाया है ये। चलिए, दिए गए 65 दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष उस कथन के आधार पर तर्कसंगत निकाला जा सकता है। कथन दिया है, जब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है तो 4 पहिए वाले वाहन की बिक्री कम हो जाती है। सेकंड, कारों की बिक्री बढ़ गई है, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, बिक्री बढ़ गई है तो इसलिए पेट्रोल की कीमतें कम हो गई होंगी, जब वाहन ज़्यादा खरीद गए हैं तो इसीलिए कम हो गई होगी ना। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकलेगा, 65 ए एक तर्कसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि इसने बताया कि जब पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि तब होती है, तो जब भी पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है तो 4 पहिए वाले वाहनों की बिक्री कम हो जाती है, तो ये दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गई। तो अब क्या हो गया, बिक्री बढ़ गई है तो पेट्रोल की कीमतें घट गई होंगी, इन्वर्स में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। 66 ये दोस्तों 66 ये हमारा पैराग्राफ आ गया है, जो हमारा डी आई आ गया है। इसको आप PDF से ही सोल्व कीजिएगा, अदरवाइज ये हमारी वीडियो 2 घंटे से भी ओवर की बन जाएगी। ये 66 से लगा के 71 75 तक भी, और आई थिंक क्योंकि ये 20 नंबर का DI ग्राफ एंड टेबल 20 नंबर की आती है ना दोस्तों, तो ये 85 तक यही रहेगी, 81 to 85 ही रहा है क्वेश्चन। आप इसको PDF से कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे इम्पोर्टेंट टॉपिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अब 86 पे आते हैं। ये दिया हुआ है दोस्तों, √40 + √9 + √81 का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा आंसर। चलिए दोस्तों 86 क्वेश्चन पे आते हैं। √40 + √9 + √81 का आंसर विल बी बी। आंसर क्या होगा, बी। 87 पे आते हैं दोस्तों। आप सोल्स को धीरे कीजिएगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, ऑलरेडी काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। क्रिकेटरों के एक समूह का औसत स्कोर जो था 42 था। एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के सदस्यों के औसत का 250% स्कोर करता है। परिणाम स्वरूप समग्र औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। नया खिलाड़ी शामिल होने से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या क्या थी। 87 का आंसर होगा D 4 थी। आप इसको सोल्व कीजिएगा। 88 एक 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर 54 है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या होगा, आंसर विल बी A 6। चलिए 89 सरल कीजिए, 25 का अपॉन रूट और क्यूब, √2 और क्यूब करके इसका आंसर होगा 125। पहले इसको रूट निकाल लेंगे, 5 निकल जाएगा, फिर उसको क्यूब कर देंगे 125 हो जाएगा।
90 क्वेश्चन समीकरण ये है 1/x-3 - 1/x+5 = 1/6 में x की वैल्यू क्या होगी। 2 वेरिएबल्स है दोस्तों, तो 2 वैल्यू निकल जाएंगी। 90 का आंसर होगा डी 7 और -9। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 91 का डी 31 मई को। 92 केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को विस्तृत करते हुए कब तक लागू रखने की मंजूरी दी है। 92 का आंसर विल बी बी 2025 और 26। 93 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकोन का सफल परीक्षण किस देश ने किया था। जिरकोन सुपरसोनिक मिसाइल जो थी हाइपरसोनिक 93 का रूस ने। अभी करंट का ही क्वेश्चन था कुछ टाइम पहले। हाल ही में किस सार्वजनिक उपकरण ने, और दोस्तों आप करंट अफेयर ना जो जैसे अगस्त हो गया, जुलाई हो गया, इनकी जब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, क्योंकि UP अभी लेटेस्ट की ही करंट सबसे ज़्यादा पूछ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सितंबर हो गया, अगस्त हो गया, जुलाई, जून, सबसे ज़्यादा इन 4 महीने की पढ़िएगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन मिलेंगे। 94 हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की है। बायोडाइवर्सिटी नीति लागू की है, किसने लागू की है 94 में। डी NTPC जो है ना, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, इन्होंने अपनी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे भी, आप इसको याद रखिएगा। 95 1 जून 2022 से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि है, इन राशि को बढ़ा दिया गया है। अभी पहले कम था, अब इनको काफ़ी बढ़ा दिया गया है। तो ये बढ़ी हुई राशि पूछी है। 95 आंसर विल बी डी 436 रुपये और 20 रुपये। एक सेकेंड, ये 436 एंड 20 रुपये। जो पहले जो राशि थी दोस्तों, ये सबसे पहले 330 थी और 12 रुपये थी। जो 12 वाली थी उसको 20 कर दिया गया, 330 थी उसको 436 कर दिया गया। चलिए ये सबसे, एक सेकेंड, यहाँ पे है। हाल ही में किस देश ने 96 हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जो अरब देश के साथ उसका पहला बड़ा व्यापार समझौता है, किस देश ने किया है। 96 आंसर विल बी ए इजराइल के साथ। 97 वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत से वस्त्रों के शीर्ष निर्यात गंतव्य कौन सा देश कौन सा है, मतलब कहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा जो कपड़े हैं वो एक्सपोर्ट किए गए हैं। 97 ए USA को। 98 संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। तुर्की के, जो नाम उसका तुर्कीये कर दिया गया है, तुर्की से तुर्कीये कर दिया है उन्होंने। 99 3 जून 2022 को शुरू की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे था। श्रेष्ठ योजना, अब बताइए, ये क्वेश्चन UDLDA में भी आया था दोस्तों। 99 ए अनुसूचित जाति से, SC लोगों से संबंधित था, उनके उद्धार के लिए। 100 क्वेश्चन 5 जून 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर संत कबीरनगर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो संत कबीर से संबंधित कौन सा वो था, कहाँ पर उनकी डेथ हुई थी, वहीं पे हुआ है। 100 का डी मगहर उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस सेट 4 लगाएंगे और आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा ताकि आप एक बेटर स्कोर अचीव कर सकें। और इसी के साथ चलते हैं, नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो।